आज आए हम कुछ वक्त किताब मुक़द्दस से खुदा की तालीमात का मुतालिया वाज़ बनवान, ईमान और फरमान बरदारी से करने में गुजारते हैं। आप सब, आपके ख्याल से खुदा किस किस्म के खुदा हैं? खुदा इब्तदा से अंजाम की खबर देते हैं और उन बातों के बारे में क्या ख्याल है जो वक़ूअ में आएंगी। क्या किताब मुक़द्दस ये नहीं कहती कि खुदा ने अय्याम कदीम से ही सब कुछ बता दिया था? मज़ीद बरां, किया किताब मुक़द्दस इस बात की भी गवाही नहीं देती कि खुदा इस ज़माना में इस ज़मीन पर अपने खोए हुए फ़र्जंदों को ढूंढने और बचाने आए थे? इससे क्या हम भी ये समझ और ईमान नहीं रख सकते कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें खुदा के फ़र्जंदों की निजात के लिए लिखी गई थीं? बस किया हमें ऐसे फरमान बरदार फ़र्जंद नहीं बनना चाहिए जो किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में खुदा की तालीमात को बढ़ाए या घटाए बगैर कबूल करते हैं और उन पर अमल करते हैं। ये ईमान ही है जो अनदेखे जहान के मामलात को बयान करता है। पर जब ईमान मादी दुनिया में जाहिर होता है तो इसे फरमान बरदारी के नतीजा के तौर पर समझा जा सकता है। जब हम अब्रानियों बाब 11 पर गौर करें, जिसे ईमान का बाब कहा जाता है, तो हम इस बारे में तमाम जवाबात जान सकते हैं कि कैसे खुदा के कलाम की कामिल फरमानबरदारी की जाए। ईमान ही से नूह, और ईमान ही से अब्राहम, और ईमान ही से मूसा, और ईमान ही से सारा। क्या हम ये नहीं देख सकते कि इन सब ने फरमान बरदारी के अमाल अंजाम दिए थे? हमें आसमान की बादशाही की राह पर ले जाने के लिए खुदा ने शैतान के तमाम बुरे मंसूबों को तबाह कर दिया और अपने फर्जंदों को खुदा की काबिल कदर तालीमात पहुंचाए जो किताब मुक़द्दस के नाम से जानी जाती हैं। किताब मुक़द्दस के मंदरजात ये भी बयान करते हैं कि शैतान कैसे हमारी राह में रुकावट डालेगा और हम कैसे शैतान के बुरे मंसूबों को नाकाम बना सकते हैं। इसलिए ईमान की राह पर मुकम्मल तौर पर बगैर नाकामी के चलने की गरज से क्या हमें अपने आप को किताब मुक़द्दस की तालीमात के लिए वक्फ करना नहीं सीखना चाहिए? इससे समझ सकते हैं कि हमें किस वजह से खुदा के कलाम की फरमानबरदारी करनी चाहिए। अब अगर हम इस वजह का गौर से जायजा लें कि हम उनके कलाम पर अमल करने में क्यों नाकाम रहते हैं, तो हम ये समझने के काबिल होंगे कि अगरचे खुदा हमें अपने कलमात बख्शते हैं, लेकिन जब हम ये ईमान रखते हैं कि हमारे ज़ाती तजरिबात हमें खुदा के कलाम से बेहतर समझ देते हैं, तो नाफरमानी के अमाल फितरी तौर पर जाहिर होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम इसे इस बात का सबूत समझ सकते हैं कि खुदा पर हमारा ईमान धंधला पड़ गया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ईमान और फरमान बरदारी दो मुंसलक पहिए हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं। वो जो ईमान रखते हैं वो अच्छी तरह फरमान बरदारी कर सकते हैं, और ये कहना मुबालिगा आराई नहीं है कि वो जो फरमान बरदारी करते हैं वो ईमानदार लोग हैं। आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम से देखते हुए इन मामलात पर गौर करते हैं। मैं आपको जो सुन सल्तनत की एक कहानी सुनाता हूँ। एक आला ओहदेदार था जिसके कई नौकर थे। एक दिन उसने अपने नौकरों की जिंदगी और अमरा की जिंदगी के मुताल्लिक सोचा। उसने ताज्जुब किया, हम सब इंसान हैं, क्यों नौकरों को ही सख्त हालात में काम करना पड़ता है और अमीर लोगों की खिदमत की जाती है। इस ख्याल से उसने अपने तमाम नौकरों को आज़ादी देने के लिए जमा किया। उसने कहा, कल मैं तुम्हारी गुलामी के तमाम कागजात को जला दूंगा और फिर तुम आज़ाद शहरी बन जाओगे और अपनी मर्जी से जा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी दरख्वास्त करता हूँ। खलियान में बहुत भूसा है, इसे बल देने से जितनी पतली हो सके उतनी पतली रस्सी बनाओ। तुम इस पर पूरी रात या थोड़ी देर के लिए काम कर सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले यकीन दहानी कर लेना कि सारी रस्सियां सहन में इकट्ठी हुई हों। उसने उन्हें यूं हिदायत दी थी। क्योंकि ये मालिक का आखिरी हुक्म था, इसलिए नौकरों ने भूसे को बल देकर रस्सी बनाना शुरू कर दी। बाज ने यह काम जल्दबाजी में किया, जबकि बाज ने उससे बारीक और लंबी रस्सियां बनाए, जैसा कि मालिक ने उन्हें हिदायत दी थी। फिर मालिक ने पैसों का एक बड़ा संदूक नौकरों के सामने रखा और कहा,
ये सिकों से भरा हुआ है, इसलिए जितना हो सके उतने सिके रस्सी में परो लो जो तुमने बनाई है। 지금까지 꼬아온 새끼줄만큼 마음껏 이것을 끼어가란 말이에요. 대충 जिन्होंने 이제 मालिक की हिदायत 어떤 पर ध्यान न देते 사람은 हुए 가늘게 इसे 꼬라박는 그 इनाड़ीपन से बल 말뜻 दिए 없이 थे, 아니하고 उन्होंने आखिर में 굵게 मोटी रस्सी बनाई। जब 굵게 रस्सी 이어가지고 मोटी 이 हो 새끼 तो क्या 고기를 उसे बल देना 휘어져 आसान 넣습니다. नहीं होता? 그렇게 ताहम 이제 चूंकि ये बहुत 굵게 मोटी बनाई 해놓으니까 गई थी, 엽전 구멍 इसलिए ये 속에 सिके के 들어가지가 सुराख में 않는 नहीं 거예요. जा सकी। कुछ ही नौकर ऐसे 그리고 थे जिन्होंने सोचा, 종은 मैं कल जा 그 रहा हूं, 종만 이렇게 하고 इस रस्सी को 내일 बल देने 들어가는 की जहमत 것인데 क्यों करूं? 이 새끼는 इससे 꼬아서 मुझे क्या 누가 फायदा 또 होगा? 나에게 और इसलिए 무슨 उन्होंने 도움이 एक 되랴 छोटी 하고 सी रस्सी बनाई। 대충 그냥 짧게 이렇게 좀 वो 꽂아놓고 नौकर अपनी 있었습니다. रस्सी की लंबाई के मुताबिक ही 그런 उसमें 종은 सिके 그 परोस 한 सकते थे। 밭에는 이제 ताहम 엽전을 끼어갈 वो 수가 जिन्होंने 없었습니다. तौजा से मालिक की 그때 हिदायत पर 주인의 अमल किया 말대로 और रात भर मेहनत से 밤새도록 रस्सी को हर 열심히 मुमकिन 가늘게 또 हद तक 꼬았던 पतला और 그 लंबा 사람은 बनाने 그 की कोशिश की, 길이만큼 वो अपनी 큰 रस्सी की 엽전을 लंबाई के 떼어서 बराबर सके 갈 परोस 수가 सके। 있었습니다. 여러분, 우리 भाइयों और बहनों, 하나님께서 जब खुदा 우리에게 हमें कुछ 뭔가를 करने का हुक्म 분부하실 देते हैं तो 때에는 ये खुदा के फायदे के लिए 하나님 नहीं, 유익을 위해서 बल्कि 하시는 मुकम्मल 일이 तौर पर 아니라 हमारे फायदे के 전부 लिए होता है। 우리의 유익을 위해서 हमें हमेशा इसे जहन में 분부하시는 रखना 것, चाहिए। 이걸 꼭히 명심을 하셔야 되겠습니다. इसलिए 그래서 नाफरमानी की कतई तौर 불순종해야 पर 될 कोई वजह 아무 नहीं है। 이유가 없다는 것입니다. 순종하기만 하면 आए हम एहतियात से 우리에게는 गौर करें 뭐 कि 엽전 जब हम 구러미가 खुदा 아니라 के हुक्म की फरमान बरदारी 그보다도 करते 더 हैं तो 엄청난 खुदा हमें 하늘의 आसमान की 영원한 बादशाही में 보화로서 इससे कहीं ज्यादा 우리에게 शानदार 또 खजाने देंगे, 허락하시기 위해서 जिनका मुवाजना 이 सिकों के 같은 ढेर से 분부를 नहीं किया 내리시는 जा 것을 सकता। 생각해 볼 때, 그 कहानी में बाज 종들처럼 नौकरों ने 이 종들 중 जल्दबाजी में 한 रस्सी 사람은 बनाई और 자기 बाज अपने 생각에 ख्यालों में 빠져서 उलझकर 이 मालिक के हुक्म 분부도 को नजरअंदाज 무시해 करके 버리고 लापरवाही से मोटी 굵게 रस्सी बना 대충 रहे थे। 새끼줄을 만든 हर 사람, तरह के लोग थे, लेकिन 뭐 별의별 आखिरकार 종류의 वो 사람들이 जिन्होंने 다 संजीदगी से 있었습니다만 मालिक की बात सुनी 결국 और ये 그 सोचते हुए 주인의 मालिक 말을 के अल्फाज की 이제 फरमानबरदारी की 성심성의껏 잘 कि 듣고 मैंने कई सालों से मालिक की 순종하는 मेहरबानी से 마음으로서 जिंदगी गुजारी है, 몇십 년 동안 주인의 क्योंकि कल 노를 मैं जा 받았고 रहा हूँ 내일이면 और ये 돌아가야 उनका 된다는 आखिरी हुक्म है, 이 इसलिए 마지막 मैं जाने से 분부니까 पहले 이것 कम से कम ये 정도라도 काम मुनासिब 제대로 तौर पर 행복하자고 करूंगा। 이렇게 इस 해서 तरह जिन्होंने 밤새도록 10 열심히 मीटर लंबी रस्सी 가는 बनाने में 새끼줄을 पूरी रात मेहनत 10m से काम 짜리를 किया था, 만든 사람은 वो उतने सिके ले 10m만큼 सके 엽전 जितने उनकी 끼워서 갈 रस्सी 수 में आ 있었고 सके थे, जबकि अपनी रस्सी 짧게 को 만든 छोटा बनाने 사람은 वाले 그 짧은 सिर्फ इतने ही सिके ले 길이만큼밖에는 सके थे 가져갈 수 जितनी 없었다는 उनकी रस्सी की 예언 लंबाई 이야기가 थी। 있습니다. 여러분, आप सब खुदा 하나님의 के 하는 हुक्म के साथ 분부가 भी ऐसा ही है। 이렇습니다. 하나님께서 जब भी 우리에게 खुदा हमें 뭔가를 कुछ करने का हुक्म 분부해 देते हैं 주면 तो ये मुकम्मल 전부 तौर 우리 पर हमारी 구원을 위해서, नजात और मफाद के लिए होता है। 우리 유익을 위해서 इसलिए हमें किसी भी ऐसी 이렇게 चीज को छोड़ 하시는 देना 것 चाहिए 아닙니까? जो हमें नाफरमानी के 불순종이라는 काम की तरफ 내용들은 माइल कर सकती 다 है। 지워버리는 क्या 것이 ये हमारी 가장 जिंदगी 우리의 गुजारने का 복된 सबसे मुबारक 삶이라고 이렇게 तरीका 볼 수 नहीं 있지 होगा? 않습니까? 우리 आए 계시록 मुकाशफा की किताब के 22장의 बाब 말씀 22 पर एक 읽어보도록 नजर 하겠습니다. डालें। आए बाब 22 22장 आयत 17 से देखते 17절의 हैं। 말씀부터 살피겠습니다. रूह और 성령과 दुल्हन 신부가 कहती हैं, आ, और 말씀하시기를 सुनने वाला भी 오라 कहे आ। 하시는도다. और जो प्यासा 듣는 हो 자도 वो 오라 할 आए, 것이요 और जो कोई चाहे आब 목마른 हयात 자도 올 मुफ्त ले। 것이요 또 मैं हर 원하는 एक 자는 आदमी के आगे 값없이 जो इस किताब 성령수를 की नबूत 받으라 की 하시니라. बातें सुनता है गवाही 내가 이 देता हूँ 책의 कि ये 예언의 यानी 말씀을 किताब 담아 मुकद्दस 악인에게 증거하노니 이 책이라면 성경이죠. 만일 अगर 어떤 कोई 책이 같은 आदमी उनमें 의에 कुछ बढ़ाए तो 더하면 खुदा इस किताब में लिखी 하나님의 이 हुई 책에 आफतें 기록된 उस पर नाजिल 잘못을 करेगा। 그에게 더하실 터이요. और अगर कोई इस 만일 नबूवत की 누구든지 किताब की 이 बातों में से 책의 कुछ 예언의 निकाल 말씀에서 डाले तो 제하여 खुदा 버리고 उस जिंदगी के 빼버리면 तर्क और मुकद्दस 하나님이 이 책에 शहर में से 기록된 जिनका इस किताब में 성령만큼이 जिक्र है उसका 거룩한 हिस्सा 성령 참여함을 निकाल डालेगा। 제하여 버리시리라 하고 했습니다. इसमें न कुछ बढ़ाएं न घटाएं, बल्कि खुदा के हुक्मों पर वैसे ही अमल करें जैसे ये हैं। 이 말씀을 달리 표현하면 दूसरे अल्फाज में खुदा के कलाम में अपने इंसानी 너희의 ख्यालात, 생각이나 आरा 의견이나 या इंसानी 사람의 नजरियात 사상이나 और फलसफे 섭섭하지 न 말라. मिलाएं। 내가 खुदा ने 너희에게 हमें हिदायत की 분부했던 है कि 이것 मेरा कलाम 그대로 सब कौमों को वैसे ही 만민에게 बताओ 전파할 수 जैसा 있도록 मैंने तुम्हें हुक्म 하라고 दिया 이렇게 है। 알려주셨습니다. इस जमाना में शैतान इब्लीस आसमानी लोगों को 하늘 आसमान की 백성들을 अब्दी बादशाही में 영원한 दाखिल 천국에 होने से 가지 रोकने के 못하도록 लिए 여러 बहुत 가지 सी 많은 आजमाइशों, 시험과 फंदों, 올무와 रुकावटों 비방, और बंदिशों में डाल 하나님의 रहा है। 역사를 펼치고 있습니다. क्योंकि ये 현재 एक रूहानी 상황이기 सूरत हाल 때문에 है तो ये एक 우리 अनदेखा 육안으로 जहान है 볼 जिसे 수 हम 없는 अपनी आम आंखों 그러한 से नहीं 세계, देख सकते, 이 볼 수 없는 세계의 것을 क्योंकि खुदा अनदेखे 하나님은 जहान को 보시고 देखते हैं 계시고 और इब्तदाही से 태초부터 अंजाम को 종말까지 जानते हैं। 이미 다 इसलिए वो अपने 내다보고 फर्जंदों को 계십니다. हदायत देते हैं 우리 कि 자녀들에게 ऐसा मत 이런 करो, 것은 하지 ये 말라, काम करो। 이런 것은 하라. 왜 उन्होंने 그러겠어요? ऐसा क्यों किया? 전부 우리의 जब हम मुतलक 유익을 ईमान 위해서 रखें कि 마치 खुदा 때는 हमारी भलाई के 우리에게 लिए इस राह पर 축복으로 हमारी 돌아가게 रहनुमाई 하기 कर रहे 위해서 हैं 이런 और 길을 ये आखिरकार 하나님께서 हमारे लिए बरकत 인도하시고 में बदल जाएगा। 안내하신다는 것.
तो क्या हम फरमान बरदारी से बर्रा की पैरवी नहीं कर सकते जहां कहीं वो हमें ले जाए? आए हम इस मामला की तस्दीक इस्तिस्ना बाब 28 से करते हैं। आए इस्तिस्ना की किताब बाब 28 आयत 1 देखते हैं। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें किस पर? तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये कब होगा? बस हम तस्दीक कर सकते हैं कि ये सब कुछ हमें बरकत देने के लिए था। ये सब बरकत तुझ पर नाजिल होंगी। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बरकत हमारा पीछा करेंगी? खुदा ने हमें सिखाया कि हम जो कुछ भी करेंगे वो हमें बरकत देंगे। ऐसा कब होता है? जब हम खुदा के तमाम कलमात पर अमल करते हैं। ताहम खुदा ने इसके बरक्स सूरत हाल भी दर्ज की थी। वो जो फरमान बरदार हैं, खुदा ने उन्हें बहुत सी बरकत देने का वादा किया है, जिसमें ये वादा भी शामिल है कि मैं तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। इसके बरक्स जब नाफरमानी होती है तो क्या होता है? हम आयत 15 की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आईन पर जो आज के दिन में तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लनती होगा और खेत में भी लनती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों लनती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भीड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। यहां से ये आयत तफसील से बयान करती है कि कैसे ये सब लानतियां खुदा के कलाम की नाफरमानी का नतीजा हैं। तो फिर आज हम इस्तिस्ना बाब 28 में खुदा के कलाम के बारे में सोचते हैं। खुदा ने शैतान के तमाम मंसूबों को जानते हुए अपने फर्जंदों को किताब मुकद्दस की 66 किताबों की तालीमात बख्शी हैं, ताकि उन्हें यह दिखाया जाए कि नजात की जिंदगी कैसे गुजारी जाए, और उन्हें किताब मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है। रूहानी दुनिया वक्त और जगह की पाबंद नहीं है। क्या है? जब हम इसे तीन सिमती जहान के नुक्ता नजर से देखें तो 3500 साल पहले नाकाबिल यकीन हद तक कदीम लगता है, जिससे बाज गलत फहमी से सोचते हैं कि क्या उस वक्त के वाकयात को आज के जमाना तक लागू करना बहुत कदीम नहीं होगा। ताहम रूहानी दुनिया में चाहे ये 3500 साल पहले का वाकया हो या आज का हर चीज मौजूदा जमाना में है। इस्तिस्ना बाब 28 में यह हवाला लोगों को दो गुरुहों में तकसीम करता है। एक वो जो फरमान बरदारी की जिंदगी गुजारता है, और दूसरा वो जो नाफरमानी की जिंदगी गुजारता है। क्योंकि खुदा शैतानी तदाबीर से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए वो आखिरी दिनों में रहने वाले हम आसमानी लोगों को हिदायत देते हैं कि सिर्फ उनके हुक्म पर अमल करें, ताकि हम ऐसे खतरात और फंदों से बच सकें। क्या हमें आसमान की बादशाही में ले जाना खुदा की मोहब्बत की गहरी मर्जी नहीं है? खुदा के कलाम की पैरवी करने से हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। इसलिए ये सोचना गलत है कि ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ कदीम लोग ही करते थे। अगर इस जमाना में इन कलमात की जरूरत न होती तो इन तालीमात को इस्तिस्ना बाब 28 में दर्ज करने की कोई वजह न होती। क्या आप मुत्तफक नहीं हैं? आए हम पहला समूएल बाब 15 से जारी रखते हैं। पहला समूएल बाब 15।
आयत 22 देखते हैं। समूएल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? दे एक फरमान बरदारी। क्या किससे बेहतर है? कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह न रहे। ये वो मंजर है जहां समूएल नबी साउल बादशाह के पास आया और खुदा के कलाम की फरमानबरदारी न करने के नताइज को बयान किया। तब समूएल ने पूछा, तुमने अमालेकियों के सब मवेशों को नीस्त क्यों नहीं किया? साउल ने कहा, मैंने खुदावन के हजूर कुर्बानी के लिए अच्छी अच्छी भीड़ें और गाय बेल जिंदा रखे। क्या खुदा ने उसे यह कलाम इसलिए बख्शा था कि वो कुर्बानी चाहते थे? बिल्कुल नहीं। आए हम दरज झील बातों पर गौर करते हैं। मेंढों की चर्बी बेहतर है या खुदा के कलाम की फरमानबरदारी? समूएल वाकई साउल बादशाह को अजीज रखता और उससे मोहब्बत करता था। ताहम किताब मुकद्दस में दर्ज तारीख हमें दिखाती है कि खुदा की नाफरमानी के बायस साउल बादशाह से खुदा का फजल जाता रहा, और इसका सबसे ज्यादा असर समूएल नबी पर हुआ, जो साउल के लिए गम खाता रहा। नतीजतन साउल बादशाह ने वो तमाम फजल खो दिया जो खुदा ने उस पर किया था, और उसने खुद को एक अफसोसनक सूरत हाल में पाया। साउल की कहानी से हम देख सकते हैं कि नाफरमानी का अमल इंसान को तबाह कुन नताइज की तरफ ले जा सकता है। आए हम दूसरा सलातीन बाब 23 की तरफ जाते हैं। यूसिया बादशाह के जमाने में हेकल से अहद की किताब मिलने के बाद हम वो लम्हा देखते हैं जब फसा के मामला पर बात की गई थी। आयत 3, बादशाह सुतून के बराबर खड़ा हुआ और उसने खुदावंद की पैरवी करने और उसके हुक्मों और शहादतों और आईन को अपने सारे दिल और सारी जान से मानने और इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने के लिए खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और सब लोग उस अहद पर कायम हुए। किताब मुकद्दस में इस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी हैं अमल करने का क्या मतलब है? जब बादशाह ने अपना इरादा जाहिर किया कि मैं अहद की फरमानबरदारी करूंगा, तो ये एक तारीखी लम्हा था जहां लोगों ने ये ऐलान करके अपने ईमान का मजाहिरा किया कि वो भी अहद की बातों पर अमल करेंगे। लिहाजा इसराइल ने उन तमाम बुतों से छुटकारा पा लिया जो उस वक्त तक सारे मुल्क में राइज थे, और खुदा के अहद की तालीमात के मुताबिक फसह को पाक माना। यह तारीखी अंदराज हम दूसरा सलातीन बाब 23 में देख सकते हैं। उस वजह से खुदा ने यूसिया बादशाह के बारे में कहा, उससे पहले कोई बादशाह उसकी मानिंद नहीं हुआ था जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से मूसा की सारी शरीयत के मुताबिक खुदावंद की तरफ रजू लाया हो, और न उसके बाद कोई उसकी मानिंद बरपा हुआ। हम दूसरा सलातीन बाब 23 से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आए गंती की किताब बाब 32 आयत 11 से जारी रखते हैं। गिनती बाब 32 आयत 11। उन लोगों में से जो मिस्र से निकल कर आए हैं 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र का कोई शख्स उस मुल्क को नहीं देखने पाएगा जिसके देने की कसम मैंने अब्राहम और इजहाक और याकूब से खाई, क्योंकि उन्होंने उन्होंने किया है, मेरी पूरी पैरवी नहीं की। ये वो फैसला था जो खुदा ने इसराइलियों के लिए उनके मुल्क मिस्र से मुल्की कनान के सफर के दौरान मुकर्रर किया था, क्योंकि उन्होंने मेरी फरमान बरदारी नहीं की, इसलिए वो दूध और शहद बहने वाली वादा की सरजमीन मुल्की कनान में दाखिल नहीं होंगे। आयत 12, मगर यफुन्ना कनिजी का बेटा कालिब और नून का बेटा यशुआ उसे देखेंगे, क्योंकि
여호와를 उन्होंने 온전히 क्या किया था? 못했기 때문이라고요. उन्होंने खुदावंद की पूरी पैरवी 순종하였음이라 की है। 하시고라고 했습니다. 그렇지 कुछ लोग 못한 नाफरमानी के 사람은 बायस वहां 순종치 दाखिल होने से 아니하였기 रोक 때문에 दिए गए थे, 들어갈 수 जबकि 있는 कुछ 사람은 लोगों को फरमान 순종해야 बरदारी के 됩니다. बायस इजाजत दी गई कि वो 이 दाखिल हो 둘로 सकें। 하나님께서 명백하게 खुदा ने वाज़ेह 구분을 तौर पर 지으셨습니다. दो किस्म के लोगों में फ़र्क किया। 이렇다면 이 मंदरजा बाला 하나님의 मामले पर गौर 말씀에 करें 따른 कि 순종이라고 하는 हमारे 것은 ईमान की 그러나 참 ज़िंदगी में खुदा के कलाम की 중요한 फरमान बरदारी 우리 신앙의 कितनी अहम है। 한 부분이 되겠습니까? मुल्क 가나안 कनान में 땅에 दाखिल 들어간다는 होना 이와 अलामती है। 같은 내용은 कनान में दाखिल 하나님의 होने 어떤 के काबिल होना 계시적인 내용으로서 आसमान की बादशाही में 가나안에 दाखिल होने 들어갈 की 수 있다는 निशानदेही 것은 करता है। 지옥에 들어갈 수 있다는 뜻이요. इसके 가나안에 बरक्स 못 कनान में 들어갈 수 दाखिल 있다는 न 뜻이요. होने का 그리고 मतलब एक ऐसी 천국에 हालत में 들어갈 수 होना है जहां 없는 कोई 상태를 आसमान की 얘기해 बादशाही 주십니다. में दाखिल नहीं हो सकता। 순종하는 사람과 हमें फरमान 그렇지 못한 बरदारी 사람 करने वालों और 이 둘 नाफरमानी 사이에 वालों के 일어난 दरमियान खुदा के फैसले 하나님의 이 को 판정을 गहराई से 우리가 अपने 깊이 दिलों पर 알수있게 कंधा 되겠습니다. करना चाहिए। वो 들어가지 जिनसे खुदा ने 못하겠다고 कहा 하는 था 사람들은 कि वो दाखिल न 다 होंगे, वो 광야에서 सब बयाबान में मर गए। 죽었습니다. 한 사람도 उनमें से 가나안 एक भी 땅을 मुल्की 바라보지 कनान को 못하고 देखने के काबिल न 그러나 हुआ। 여호수아와 갈렙과 ताहम यशुआ, 또 이스라엘 कालेब 백성 और 20 साल 20세 से कम उम्र की 이하의 नौजवान 어린 नस्ल को खुदा ने 자녀들한테 मुल्क में 그 दाखिल होने की 2세들은 इजाज़त दी 다 थी। 들어갈 수 있도록 길을 열어놔 주셨죠. आखिर में ऐसे 그렇게 नताइज फरमानबरदारी और 순종과 नाफरमानी से अखिस 순종치 कहे गए थे। 못한 이 इसे 둘 मद्देनजर 사이에서 रखते हुए, 나눠졌다는 것을 हत्ता कि इस 생각해 जमाना 보면 में भी जब खुदा हमें हुक्म देते हैं तो 이 ये बला 시대에도 वजह नहीं है। 하나님께서 अगर 우리에게 वो 어떤 ऐसा 분부를 करते हैं 주실 때 तो वो 그냥 शैतान से 마칠 आजमाए 것입니다. जाएंगे, जिससे उनकी 하나님은 रूह 이렇게 हलाक 하면 हो जाएगी। 사단의 क्योंकि 유혹을 खुदा इसे 받아서 पेशतर 그 ही जानते 영혼은 हैं, तो 죽게 क्या 되는데 उन्होंने 다 हमें अपने 아시기 कलाम 때문에 से ये कहते हुए हिदायत 미리 नहीं की है 말씀을 कि ये 통해서 करो 이리 और वो 하라 न करो। 저리 하라 알려놓으신 것 아니겠습니까? हमें 우리 खुदा की 모두는 तालीमात को महज 그런 इंसानी 하나님의 ख्यालात के तौर 교훈과 पर कबूल 가르침을 नहीं करना चाहिए, 사람의 어떤 बल्कि इस पर 뜻, पुख्ता 생각으로서 एतकाद रखना 받아들이는 चाहिए 것이 आ니라 कि ये खुदा के 이 अहकाम हैं 절대적으로 जिन पर 우리가 हमें अमल 준행해야 करना 될 चाहिए और 하나님의 फरमान 말씀이라는 बरदारी 것을 की ज़िंदगी 굳게 के 또 ज़रिए 생각하셔서 अपनी निजात के लिए 순종의 काम करना 삶으로 चाहिए। 구원을 또 이루어야 되겠습니다. 예, आए हम 신명기서 इस्तस्ना की 30장으로 किताब बाब 들어가겠습니다. 30 की तरफ जाते हैं। 30장 बाब 30 आयत 1절의 1। 말씀 함께 보겠습니다. 내가 जब ये 네게 सब बातें 진술한 यानी बरकत 모든 और 법과 लानत 저주가 जिनको मैंने 네게 आज तेरे 임하고 आगे रखा है तुझ 너가 पर 네 आए, 하나님 और तू उन 여호와께 कौमों के 쫓겨난 बीच 모든 जिनमें 나라 खुदावंद 가운데서 이 तेरे 일이 खुदा ने तुझको 마음에서 हनकाकर पहुंचा दिया हो उनको याद करे, 너와 네 자손이 और 네 तू और 하나님 तेरी औलाद 여호와께로 돌아오리니 दोनों खुदावंद अपने खुदा 내가 की 오늘 तरफ 할 फिरें 네게 और 명하는 उसकी 것을 बात इन सब 온전히 अहकाम के 따라서 मुताबिक जो मैं 마음을 आज तुझको 다하고 देता हूँ अपने 성품을 सारे 다하여 दिल और अपनी सारी 여호와의 जान से माने। 말씀을 순종하면 उसकी बात माने 참 ये एक 중요한 बहुत 내용입니다. अहम जमला है। 하나님의 그 말씀을 순종하면 आयत 3। 3절입니다. 내 하나님 여호와께서 तो खुदाउन तेरा 마음을 खुदा 돌이키시고 तेरी असीरी को 너를 पलटकर तुझ 긍휼히 पर रहम 여기시고 करेगा 내 और 포로를 फिर कर 돌리시던 तुझको सब कौमों 내 में से 하나님 जिनमें खुदाउन तेरे 여호와께서 खुदा ने 너를 तुझको 흩으신 परागंदा किया 그 हो जमा 모든 करेगा। 백성 중에서 너를 अगर तेरे 모으시고 आवारा गर्द दुनिया के 너에게 इंतहाई 쫓겨난 हिस्सों में भी 사람들이 हूं तो वहां से भी 하늘가에 खुदाउन तेरा 있을지라도 खुदा 내 तुझको 하나님 जमा करके ले 여호와께서 आएगा 거기서 너를 모으실 것이며 거기서부터 너를 이끄실 것이라. 내 하나님 और खुदाउन 여호와께서 तेरा 너를 खुदा उसी 내 मुल्क में 혈조가 तुझको 거둔 लाएगा 땅으로 जिस पर तेरे 돌아오게 बाप 하시고 दादा ने कब्जा किया 너로 था, 다시 और तो उसको 그것을 अपने 얻게 कब्जा 하실 में 것이며 लाएगा। फिर वो 여호와께서 또 तुझसे 내게 भलाई करेगा 선을 और तेरे 행하시고 बाप दादा से ज्यादा 너로 तुझको 내 बढ़ाएगा। 혈조보다 더 번성케 और 하실 खुदावंद 것이며 तेरा खुदा 내 तेरे और 하나님 तेरी औलाद के 여호와께서 दिल का खतना 내 करेगा, 마음과 내 ताकि तू 자손의 खुदावंद 마음에 अपने 할례를 खुदा से 베푸사 अपने सारे दिल 그로 और अपनी 마음을 सारी जान 다하며 से मोहब्बत 성품을 रखे 다하여 और जीता 내 रहे। 하나님 여호와를 और 사랑하게 खुदावंद तेरा 하소서 खुदा ये 너로 सब लानतें 생명을 तेरे दुश्मनों 얻게 और 하실 कीना 것이며 रखने वालों पर 내 जिन्होंने तुझको 하나님 सताया 여호와께서 नाजिल करेगा। 내 대적과 और 너를 तू लौटेगा 미워하고 और 핍박하던 자에게 हमें क्या 이 करना चाहिए? 모든 저주로 임하게 खुदा 하시고 उनकी बात सुनेगा 너는 और 돌아와 उसके सब हुक्मों 다시 पर जो मैं 여호와의 आज तुझको 말씀을 देता हूँ 어떻게 अमल 하라고요? करेगा। 순종하고 और 내가 खुदाउन तेरा 오늘날 खुदा 네게 명하는 तुझको तेरे 그 모든 कारोबार और 명령을 आस औलाद 행할 것이라. और चौपायों के बच्चों 내가 네 और 하나님 जमीन की 여호와의 पैदावार के 말씀을 लिहाज से 순종하여 तेरी भलाई की 이 खातिर 율법책에 तुझको 기록된 प्रोमन करेगा, 그 명령과 규례를 지키고 내 마음을 다하고 क्योंकि खुदावन 성품을 तेरी ही 다하며 भलाई की खातिर फिर 여호와 तुझसे 네 खुश होगा 하나님께로 돌아오면 जैसे वो तेरे बाप दादा 내 से खुश 하나님 था। 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일과 내 몸의 बशर्ते कि तू 소생과 खुदावंद 육축의 अपने खुदा 새끼와 की बात को 내 सुनकर 토지의 उसके 소산을 अहकाम और 많게 आइन 하시고 को माने 내게 जो 복을 शरीयत की इस 주시되 किताब में लिखे 곧 हैं, 여호와께서 और 내 अपने 혈통을 सारे दिल और 기뻐하심이 अपनी सारी 같이 जान से 너를 खुदावंद अपने खुदा की 다시 तरफ फेरे। 기뻐하사 내게 복을 주시리라 구했습니다. 이 फरमान 순종하는 बरदारी के 이와 मामलात 같은 में खुदा 일에는 हमेशा 언제나 उनके लिए 하나님께서 बरक़ात 거기에 रखते हैं 축복을 जो 담아놓고 उनकी 계십니다. फरमान बरदारी करते हैं। 근데 ताहम इस 이 दुनिया में 세상을 रहते हुए 살면서 ऐसा लगता है कि 뭔가 हमने 우리가 बहुत 잘못 सी 배운 चीज़ें 것이 गलत 참 많은 तरीके 것 से 같습니다. सीखी हैं।
내 생각대로 हम सोचते हैं कि अपने ख्यालात, अपने फैसलों और अपने तरीकों पर अमल करना दुरुस्त तरीन काम है। 이것이 가장 옳은 것인 줄 생각합니다. ताहम अगर हमारे अपने 그러나 내 फैसले और 판단과 तरीके 내 खुदा के 방법도 कलाम के खिलाफ हैं, 하나님의 말씀과 तो क्या हमारा 무관하게 ईमान 되면 ऐसा नहीं होना 저절로 चाहिए 하는 कि 믿음도 हम 있어야 उन्हें 되지 छोड़ दें? 않겠습니까? 예. 하나님의 뜻이 어디 जब हम 있는가를 हमेशा खुद से 항상 पूछते हैं 생각하고 कि खुदा की 준행할 때 मर्जी क्या है और उसके 하나님께서 मुताबिक अमल 내 करते हैं, 모든 तो 잘못도 खुदा ने वादा 바로 किया है कि 돌이켜 वो न 주시고 सिर्फ पिछली 회복시켜 तमाम 주셔서 गलतियों को दुरुस्त करेंगे, 다시 बल्कि उन्हें 그들에게 बहाल भी करेंगे 구원받을 수 있는 और यूं 용기를 वो 하나님께서 हमारे लिए 또 दोबारा बरकत 이루시겠다고 हासिल करने की 일러주셨습니다. राह खोल देंगे। 예, 이런 इस 어떤 किस्म का सबक 내용들을 पूरी किताब मुकद्दस में 성경 कसरत से पाया जा 곳곳에서 सकता है। 많이 우리가 발견해 볼 수 있는데요. आए 히브리서 अबरानियों 3장 की किताब बाब 3 आयत 16 से 16절의 देखते हैं। 말씀 함께 보겠습니다. बाब 3 आयत 3장 16। 16절의 말씀 보시면 듣고 किन लोगों ने 영접하는 आवाज 자가 सुनकर गुस्सा 누구냐? दिलाया? 모세를 쫓아 क्या उन सब 애굽에 ने 나온 नहीं जो 모든 मूसा के वसीला 이방인이라. से मिस्र से निकले 또 थे? 하나님이 40년 और वो 동안 किन लोगों से 누구에게 40 बरस तक 거하시느냐? नाराज रहा? 범죄하여 그 क्या 시체가 उनसे नहीं जिन्होंने 광야에 गुनाह किया 버려진 자에게 और 받으며 उनकी लाशें बियाबान में 또 पड़ी रहीं? 하나님이 누구에게 और 맹세하사 किनकी बाबत उसने 그의 कसम खाई 안식에 कि वो 들어오심으로 मेरे 하라 आराम में 하시니 दाखिल न होने 곧 पाएंगे सिवा 어떤 उनके? 자라고요? वो कौन है 예, जिन्होंने 순종치 नाफरमानी की? 아니하던 자들은 नाफरमानी 하나님께서 करने वालों के बारे में खुदा ने 맹세하시면서 कसम खाई 들어올 कि 수 वो मेरे आराम में 없다라고 हरगिज दाखिल 이와 न 같이 होने 기록되어 पाएंगे। 있습니다. आयत 19 19절의 से देखते 말씀 हैं। 보시면 이뤄보건대 गरज हम देखते 저희가 हैं कि वो 믿지 बेईमानी 아니하고 के सबब से दाखिल न हो 능히 सके। 들어가지 못한 것이라고 했습니다. 자, नाफरमानी के 순종치 सबब दाखिल 아니해서 न 못 होने के 들어간 बारे 것을 में यहाँ किया 여기 कहा गया है? 뭐라고 했습니까? 믿지 वो 않아서 못 बेईमानी के 들어갔다. सबब से दाखिल न हो सके। 그렇다면 बस हम देख सकते हैं कि 믿음이라고 하는 बुनियादी 것은 तौर पर 결국 ईमान का आगाज फरमान 순종에서부터 बरदारी से होता है। 시작된다고 볼 수 있겠습니다. खुदा ने 아브라함에게 अब्राहम से कहा, 이삭을 इसहाक को कोहे 모리아산에 मोरिया पर कुर्बान 제물로 कर। 바치라고 하니까 그 아브라함은 अब्राहम ने कभी भी 하나님의 खुदा के 말씀에도 कलाम की 불구하고 नाफरमानी नहीं की 절대 और न ही 뭐 अपनी राय दी। 거역하거나 자기 의견이 없습니다. 하나님의 इसकी वजह 뜻이 ये थी कि 아브라함의 अब्राहम ने 생애에서 खुदा की मर्जी को 최고의 अपनी 어떤 जिंदगी में आला 삶의 तरीन 것이 मयार और 기준이었기 रहनुमाई के 때문에 तौर पर रखा था। 그 독자 जब वो कोहे 이삭을 मोरिया पर 모리아산에 अपने इकलौते बेटे 하나님의 इसहाक को 말씀대로 कुर्बान करने वाला था, 드리려고 तो 했을 खुदा 때 ने अब्राहम को पुकारा 하나님께서 ताकि वो रुक जाए और 음성으로 इसकी बजाय 아브라함의 그 उसे 모든 एक मींढा 행동을 कुर्बान करने की 제지시키시고 इजाजत दी। क्या 오히려 उन्होंने 예비의 नहीं 것을 दी? 순양으로서 제물로 삼도록끔 그렇게 하지 않았습니까? खुदा लोगों की 하나님께서는 फरमान 이와 बरदारी की 같이 हद का बगौर 사람의 मुशाहदा 그 करते हैं। 순종을 지켜보십니다. ये अब्राहम के खुदा के कलाम की 하나님의 कामिल 말씀을 फरमान बरदारी करने 순종하고자 के 하는 ईमान की 믿음이 वजह से 있었기 मुमकिन 때문에 हुआ था। 가능했습니다. नूह 노아도 इससे 역시 मुख्तलिफ नहीं 마찬가지죠. था। 방주를 खुदा ने 지으라 उसे 하는데 हुक्म दिया कि एक 방주 कश्ती 그냥 बना। 쉽게 지어지는 것 कश्ती 아닙니다. बनाना आसान नहीं था। 많은 खुदा की 어떤 मर्जी के 기술이 मुताबिक 필요할 कश्ती को 것이고 बिल्कुल वैसे ही बनाने 수많은 और बेशुमार सामान 재료들을 जमा करने के लिए काफ़ी 수집하기 अखराजात, 위해서부터 बहुत 그걸 ज़्यादा वक्त 가지고 और मेहनत 하나님께서 दरकार थी। 바라시는 대로 그 온전한 방주가 되기까지 참 इन तमाम 수많은 बातों 어떤 पर गौर करने 날들과 से हम सोच 시간들이 सकते हैं, 소진되었다는 것을 우리가 अगर 생각해 नूह 보게 के पास 된다면 ईमान न होता तो क्या वो ऐसा 노아가 कर 믿음 पाता? 없이 그런 일을 과연 결행할 수 있었을까 말이죠. 예, इसलिए 그래서 आज हम अपने 모든 आप को याद 믿음의 दिलाएं कि 시작은 ईमान का आगाज 순종에서부터 फरमान बरदारी से होता 시작된다는 है। 것을 오늘 다시 한번 अगर हम 생각하셔서 खुदा के बख्शे 하나님의 कलाम पर पूरी तरह 말씀이라면 अमल करें तो वो 순종하게 राह बरकत 된다면 की राह है। 그 길은 복의 इसकी 길입니다. वजह यह है 이미 कि 하나님께서 खुदा ने 축복을 पेशतर ही 만들어 बकसरत 놓으시고 बरकत 그 को 길을 तैयार किया 제시하시고 और राह 계시기 दिखाई। 때문에 노아가 यही वजह 복을 है 받았고 कि नो, 아브라함도 अब्राहम 복을 और 받았고 मूसा ने बरकत पाई थी। 모세가 복을 받았고 모두가 क्या 다 ये सच नहीं है 축복된 어떤 कि किताब 삶을 मुक़द्दस में हम 살게 된 ये सबूत 이와 देख 같은 그 सकते हैं 기록을 कि उन सब ने 성경에서 एक 우리가 मुबारक 발견할 जिंदगी 수 있게 गुजारी थी? 됐습니다. 여호수아 때 यशुआ और 역시 जदून के 마찬가지고 साथ भी ऐसा ही था। 기도원도 마찬가지고 말이에요. जब हम कहते 우리가 हैं कि उसका 믿음의 ईमान 상태를 बड़ा 알고 है 저 사람 या 믿음 उसका 참 좋다 ईमान अच्छा है, 라고 तो 하는 इसका मतलब ये है 소문 कि 저 वो 사람 शख्स बड़ी 하나님의 말씀을 ईमानदारी 참 और 은혜롭게 पुरफजल तौर 순종을 पर 잘한다. खुदा के कलाम 이것이 की फरमानबरदारी 관계되게 करता है। 생각했습니다. सिर्फ 그래야 तभी 그 हम 믿음이 कह सकते हैं कि 올바른 उनका 어떤 ईमान दुरुस्त 믿음이라고 और 말할 수 रास्त 있는 है। 것이죠. 히브리서 आए 4장 अब्रानियों की 6절의 किताब 말씀 बाब 4 함께 आयत 보도록 6 से 하겠습니다. देखते हैं। बाब 4 आयत 6। 4장 6절의 말씀 보시면 बस जब ये बात 그러면 बाकी 거기 है कि 들어갈 बाज 자들이 उस आराम में 있나이거니와 दाखिल हों और 복음 जिनको 전함을 पहले 민접하는 खुशखबरी 자들은 सुनाई गई थी वो 뭐 하지 아니함으로 들어가지 못했다고요? किस चीज ने उन्हें आराम में दाखिल होने से 순종치 रोका? 아니함을 인하여 들어가지 नाफरमानी के 못하여서 सबब से दाखिल न 오랜 हुए। 후에 다윗의 तो फिर 글은 एक खास दिन 다시 ठहरा 어느 कर 날을 청하여 इतनी मुद्दत के बाद 오늘날이라고 미리 दाऊद की 실렀으니 किताब में उसे आज 오늘날 का दिन 너희가 그의 कहता है, 음성을 듣거든 जैसा पेशतर 너희 कहा गया 마음은 कि 어떻게 अगर 하라고요? आज तुम उसकी आवाज सुनो 강팍하지 तो 말라.
आपको क्या करना चाहिए? अपने दिलों को सख्त ना करो। सख्त दिल नाफरमानी की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये फरमान बरदारी से रोकता है। तो खुदा ने कहा, अपने दिलों को सख्त ना करो। आए आयत 10 पर जाएं। क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मूसिर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उससे मखलूकात की कोई चीज छिपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। मेहरबानी से आसमान की बादशाही को न भूलें, जहां नाफरमानी के सबब से दाखिल नहीं हो सकते, और उस जहान को जहां वो लोग दाखिल नहीं हो सकते जो नाफरमानी करते हैं। शैतान मुसलसल हमें धोखाधही से आजमाता और ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस राह से बेहतर दूसरी राह है। शैतान हमारे गिर्द मुख्तलिफ इकसाम की आजमाइशें लाता है, जैसे कि अगर तुम ये करते हो तो ज्यादा मजा आएगा, अगर ऐसा करते हो तो ज्यादा खुशी पा सकते हो, अगर तुम ये करोगे तो और बहुत सी पुरमुसरत चीजें रूनमा होंगी। फिर भी आए हम दुरुस्त तौर पर पहचानें कि हम इस जमीन पर क्यों आए हैं, और खुदा के कलाम की बिल्कुल वैसे ही पैरवी करें जैसे ये दिया गया है। आसमान की बादशाही में हमारे लिए रौनक, खुशी, शादमानी और भरपूर अत्मीनान तैयार किया गया। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि वहां ये सब हासिल करें। खुदा हमारी निजात के लिए इस जमीन पर आए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब औरत की बाकी औलाद बने, जो बर्रा के पीछे पीछे चले जहां कहीं वो जाता है, और यूं दुनिया का नमक और नूर बने। ये उम्मीद करते हुए कि हम खुदा के लोग बनेंगे, जो दुनिया के तमाम लोगों के लिए बहुत सी अच्छी मिसालें कायम करते हुए बनी नो इंसान को बचाने के काबिल होंगे। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।